बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखना, पढ़ना और तालीम का दर्स देने वाली अजीम शख्सियत को दुनिया हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। इदरीस के लफ्जी मायने दर्स देने वाला के हैं, चूँकि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का सारा हिस्सा दरसो तबलीग में गुजारा। इसी वजह से आपको लोग इदरीस कहकर पुकारने लगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नजूम और हिसाब बतौर मौजा अता किया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त में से थे। आपका शजरा नसब कुछ यूं है: इदरीस बिन याद बिन महलाइल बिन कैनन बिन अनूश बिन शीश अलैहिस्सलाम। आपकी विलादत बाबुल में हुई। आपका असल नाम अखनूख था, लेकिन कुरान करीम और अहदीस मुबारका में आपको इदरीस के नाम से पुकारा गया है। दुनिया के दूसरे नबी हजरत शीश की वफात के कुछ ही अरसा बाद आपके पैरोकारों की तादाद कम होती गई। काबील की औलाद में बेहयाई का बाजार गर्म था, जिसमें खूनी रिश्तों से जनाकारी आम थी। बुतों की पूजा, आग की पुरस्तिश का बोलबाला था। इंसान शैतान के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। काबील की औलाद ने जब जुल्म सितम और कुफ्र और शिरक की हद की तो अल्लाह पाक ने औलादे आदम में अपने तीसरे नबी को महबूस फरमाया। जी हाँ, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम और हजरत शीश के बाद दुनिया में आने वाले तीसरे नबी थे, जो कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप पर 30 सहीफे नाजिल हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम पर जो सहीफा नाजिल हुआ उसको बाइबल से अलग क्यों कर दिया गया? द बुक ऑफ अनोक एक ऐसा सहीफा है जो दुनिया की पुरसिरार किताबों में से एक है, क्योंकि इस किताब में मुख्तलिफ राज और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की बातें लिखी हैं, जो कि शायद हमारी दूसरी किसी किताब में मौजूद नहीं। जायंट्स, इल्म नजूम और खलाई मखलूक से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जंग करना, ये तमाम चीजें उस किताब को पुरस्रार बना देती हैं। क्या सच में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खलाई मखलूक से जंग करके इंसानियत की जान बचाई थी? इस्लामी रवायात इसके मुतालिक क्या कहती हैं? नबुव्वत मिलने के बाद आपने नसीहत और तबलीग शुरू कर दी, लेकिन लोगों को आपकी तबलीग पसंद न आई और सभी आपके दुश्मन बन गए। सिर्फ चंद लोग आप पर ईमान लाए। लोग आपको और आपके चाहने वालों को तरह तरह की अजियतें देने लगे। इसीलिए आपने बाबुल जैसे सरसब्ज और शदाब इलाके से मिस्र की जानिब हिजरत फरमाई। हिजरत से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के चाहने वाले खुश न थे, लेकिन जब हजरत इदरीस ने उनको बताया कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो फिर आपके हवारी आपके साथ हिजरत करके मिस्र आ गए। मिस्र में आपको खूब अरूज मिला। आपका कुरान मजीद में 2 मरतबा जिक्र आया है। सूरह मरियम में अल्लाह पाक फरमाता है, और इस किताब में इदरीस का जिक्र भी कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुंचाया। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माइल और इदरीस और जुल्कफल का तज़किरा कीजिए, ये सब अहकामे इलाही पर साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। कुरान करीम की मारूफ व मुस्तनद तफसीर मारूफुल कुरान के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हिसाब किताब और लिखने पढ़ने जैसे मोज़े अता किए। आपने कलम और कपड़ा भी ईजाद किया। आपसे पहले तक लोग जानवरों की खालों से अपने जिस्मों को ढांपा करते थे। नाप तोल के तरीके भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही मुतारफ करवाए। सबसे अहम बात के असला भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ईजाद है, जिसमें उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तीर और कमान तैयार किए ताकि बनु काबील से जहाद किया जा सके। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 2 नुमाया पहलू थे, एक वाज़ो तदरीस में महारत और दूसरा आले कबील से जंग। मिस्र में आपने एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली, तो आपने पूरी कोशिश की कि काबील की औलाद राह रास्त पे आ जाए और एक अल्लाह की इबादत करने लग जाए, लेकिन शैतान ने उनको अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। जब आप उनसे अल्लाह की वाहदनियत की बात करते, एक अल्लाह की इबादत की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये बातें उन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती। इस तरह दुनिया वाज़ेह तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, औलादे कबील जो कि शैतान के पैरोकार थे, और दूसरी तरफ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आले कबील से जहाद किया। यही सबसे पहला जहाद और जंग थी। जंग में अल्लाह पाक ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को फतह नसीब फरमाई। बहुत से लोग मारे गए और बहुत ज्यादा लोग हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। 1946 बहरे मुर्दार के किनारे एक गार में 900 कदीम सहीफे मिले हैं। ये वही सहीफा था जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे।
इन صحیفوں में एक बड़ा صحیفہ तौरात के गुमशुदा صحیفوں में से था, जिसको आज हम द बुक ऑफ अनूक कहते हैं। उसमें इंसान की एक तारीखी कहानी मिलती है जिसमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने के बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। इसी सहीफे में एक खास किस्म की मखलूक का जिक्र किया गया है जिसको दी वोचर कहा गया है। अंजील में उनको दी फोल्क एंजल भी कहा जाता है। इस सहीफे के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में जैसे जैसे इस जमीन पर इंसानों की आबादी बढ़ने लगी तो किसी और सियारे की मखलूक को बनी आदम की खूबसूरत औरतें बहुत ज्यादा पसंद आईं। वो ऐसी मखलूक थी जिन्हें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहले ना देखा था, इसलिए कहा जाए कि वो किसी और सियारे या खलाई मखलूक थी तो ये गलत ना होगा। वो बहुत ज्यादा तादाद में जमीन पर उतरे। जब उन्होंने जनाकारी शुरू की और वक्त गुजरने के साथ साथ उन वोचर्स की आबादी बढ़ने लगी तो उन्होंने जानवरों और किसानों को भी खाना शुरू कर दिया। इस तरह जमीन में खूब तबाही हुई। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से जमीन पर एक फरिश्ता नाजिल हुआ। उसने इंसान को हथियार बनाना सिखाया। उसी फरिश्ते ने इंसानों को सितारे, सियारे और कायनात के बारे में भी बेशुमार अलूम सिखाए। उसने ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जंग करने के तरीके भी सिखाए। उसने ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जंग करने के तरीके भी सिखाए। जब उन वोचर्स के जराइम हद से ज्यादा बढ़ गए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जंग की और बहुत ज्यादा तादाद में वो मारे गए और बाकी बचे लोग अपने सियारे या अपनी दुनिया में वापस चले गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कदीम सुनहरी तख्तियों में भी मिलता है। कदीम किताबों में जिक्र आया है कि आसमान से दूसरी मखलूक भी नाजिल हुई थी जिनका नाम अनोनिकल था। सुनहरी उनको खुदा मानते और उनकी पूजा करते थे। कुछ साइंसदानों के मुताबिक इंसान की आबादकारी के शुरू के सालों में एलियंस इस जमीन पर आया करते थे और उन्होंने ही इंसानों को बेशुमार काम सिखाए थे।